19 क्वेश्चन एग्जाम्पल हो चुके हैं। 20वें एग्जाम्पल, फॉर एनी टू वेक्टर ए एंड बी वी ऑलवेज, बोले कोई भी दो वेक्टर खातर ए प्लस बी को मॉडुलस या मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल होगा ए प्लस बी। और यह चीज़ मैं कल भी बताई कि वैल्यू रख के देख लो या तो दोनों पॉजिटिव हो उसका या दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर सपोज करो दोनों प्लस है दोनों नेगेटिव है, एक प्लस माइनस माइनस प्लस। आप एग्जांपल लियो 3 और -5, 3 और 5 लूँ तो इली साइड 3 + 5 8, 3 को अलग 5 को अलग 8 ही बने। दोनों नेगेटिव लूँ -3 -5 -8 होगा, मॉडुलस है बारने 8, -3 को 3 5 को 5, प्लस माइनस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव 3 -5, माइनस का 2 का मॉडुलस 2 आयो, लेकिन यह वैल्यू इस केस में तो बराबर आई है, उरे बराबर आई है, उरा आई है छोटी, क्योंकि 3 को मॉडुलस 3 -5 को मॉडुलस 5, यह वैल्यू बड़ी आई है। तो इस चीज़ ने बोला ट्रेंगल इनइक्वालिटी। मैं कह जब भी इस तरह की चीज़ें आ जाए है तो क्या करेंगे आप, जब भी इस तरह की चीज़ें आ जाएगी ए प्लस बी या ए माइनस बी पूछे है तो वह चीज़ को अपने कर दो स्क्वायर। स्क्वायर क्या जाएगा, ए प्लस बी गुणा में ए प्लस बी, पहले की पहले सा के गुणा, तो यह गयो ए वेक्टर की स्क्वायर प्लस ए और बी की गुणा। यह चीज़ क्यों लिख कहा, मैं बात एक्सप्लेन करी ही कि ए वेक्टर की गुणा, ए कोई एक स्केलर लगा लो, मतलब एक्स आई वाई जे जेड के है, गुणा में यही सागी है एक्स आई वाई जे जेड के, पहले की गुणा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई है। और ये को मतलब क्या होगा, मॉडुलस को मतलब है एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर और जेड की स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है रूट हट गया, वही बात आ गई को नहीं। तो अब बात नहीं डायरेक्ट नहीं लिख, ये की गुणा ए बी, ये की बी ए बी की बी को मैग्नीट्यूड की स्क्वायर बराबर है उधर, ए बी ए की बात है, क्रॉस अलग होगी डॉट प्रोडक्ट सेम हो तो ये क्या होगी कुल मिला के ने 2ab। आप गेलड़े सवाल में गेलड़े एग्जाम्पल में आ बात देखी कि ए बी वेक्टर को मैग्नीट्यूड छोटो होगो अलग अलग ना, अब यो नंबर है उसका यो 3 है यो 5 है, मान ली यह वैल्यू 3 है या 5 है। एक मन यह चीज बताओ, या और या कौन सी बड़ी होगी, मॉडुलस हमेशा मॉडुलस। मान लो ये दोनों प्लस प्लस का है 3 गुणा 5, या वैल्यू 15 है या मॉडुलस करके 15 है, आगे बात समझे, या माइनस की 3 है या प्लस की 5 है, तो यह कितनी हुई है -15। लेकिन अगर मॉडुलस लाग रहा है -15 का मॉडुलस 15, तो मतलब है उरे में लिखती हो छोटी भी हो स्क्वायर लेस देन भी, पूरा बराबर निशान को लगाए हूँ, यो निशान यूज करे हूँ किस हूँ इसका मॉडुलस ना, यह बात लिख सकूँ हूँ। और ये बात खातर मैं गेलड़े में कोची स्क्वाजरम के सीखो ए और बी को डॉट प्रोडक्ट को मॉडुलस छोटो होगा ए और बी का अलग अलग ना, ये चीज़ें अलग अलग करूँगा तो अब बात मैं एक्सप्लेन भी करी, मतलब यह कहना छोटी होगी ए वेक्टर दो अलग अलग कर लियो, ए को अलग बी को अलग, क्लियर है। तो ई यो कुल मिला के न यो मान लो जैसे एक्स यो वाई या एक्स और वाई, तो यो एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर को नहीं होगी, तो मतलब यो मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी या मैग्नीट्यूड एक टोटल को स्क्वायर कौन कह सकूँ हूँ, क्लियर है सर जी स्टेप समझ नहीं आया, बिल्कुल भाई इक्वालिटी आ ये कौन सही हो, यह चीज़ अलग अलग करी हूँ, अलग अलग है मोड यो लगाई। हाँ हाँ देख यो है एन मैं यूं कर सकूँ हूँ लेस देन और इक्वल टू,
अगर यह नहीं समझ आए तो वैल्यू रख के देख लीजिए, जैसे तो आ गई फिर 3 और 5 कुछ भी। और स्टेप करने को उद्देश्य मेरो ये है ताकि एन में एक स्क्वायर के रूप में लिख सकूँ, एक्स प्लस वाई को स्क्वायर, एक्स के उरे मैग्नीट्यूड ए, जो जैसे एक्स की स्क्वायर 2xy, वाई की स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सेम टू सेम होना चाहिए उरे, ना कि अलग अलग। ए बी उरे तो सिंपल है। सर जी यो एंग मोड क्यों लगाया हुआ है? तो मोड ए खातर तो लगाया इस फॉर्म में बनाने खातर, इस फॉर्म में बनाने खातर। दूसरो अपन प्रूव आ चीज करनी है, तो यह क्या कि यह आई है, यह चीज चल रही लेस देन और इक्वल टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या आ गया, स्क्वायर रूट हट गया, हैंस प्रूव्ड। आ बात अपन प्रूव करनी है, इस खातर मॉडुलस में प्रूव करनी है, तो अपन मॉडुलस लगाए जरूर, जो चीज़ प्रूव करनी है उस रूप में तो लेनी पड़ेगी। आइए बात समझे, ये अपना 20वां एग्जाम्पल। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट में बताए हुए, बोले यदि ईवीओ केस क्या है हो 20वें में, ए प्लस बी को मॉडुलस के इक्वल लेस देन और इक्वल होगो ए का मॉडुलस प्लस बी का मॉडुलस ने, बोले ये छोटो ही होगा। इन केस वेयर, जहाँ पे जो बराबर है, जड़ा बराबर है वो एक्चुअली में ट्रायंगल की फॉर्म है, यो ए है यो बी है और यो ए बी पे गया, पहला यो उड़े गया फिर उड़े, कुल मिला के ए बी। तो बोलियो अगर ये उसका बराबर आ गयो, सॉरी छोटो आयो जो तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, और अगर बराबर आ गयो तो मतलब ए बी पर यो ए और यो बी, तो फिर क्या हो गया, पॉइंट आ रहे कोलिनियर। अगर ये बराबर ही आ जा भैया 3 सेंटीमीटर है या 5 है या टोटल 8 आ गई, तो मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो ही कड़े है, अगर थोड़ी मोटी भी टेढ़ी होगी तो हाइपोटेन्यूज हमेशा छोटा होगा, चाहिए जमा थोड़ा सा तिरछी हो जाओ ट्रायंगल बने ही बनेगी, फिर तो जमा सीधी है तो ट्रायंगल बने ही कोने की। तो यह ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, बराबर किस केस में यदि है कोलिनियर है। तो इसी के ऊपर अगला सवाल पूछे एग्जांपल नंबर 21, शो दैट दीज पॉइंट आर कोलिनियर, कि ये पॉइंट कोलिनियर है, बात सिद्ध करनी है। ए दे रखे बी दे रखे सी, मैं सीधे ही बताऊँ ए बी क्यों जगह एम यू घटा देगा, आई 1 माइनस माइनस प्लस 2 सीधो कटा दूँ, 3 आई हो गया, 2 माइनस 3 यो जे, ये मुझे हो गयो के, सीधो ए बी आ गयो, ए तरह बी सी रे सी काट लियो, तीनों का मैग्नीट्यूड काट लियो, ए बी को आया √14, बी सी को आया 2√14, ए सी को आया 3√14, तो अन दोनों जोड़ 30 के बराबर है, मतलब पॉइंट आर कोलिनियर है। पॉइंट समझ आए, क्लियर है, बस यही चीज़ अपन ने प्रूव करनी। ये हो गया अपना 21 एग्जाम्पल कंप्लीट। आप आज एग्जाम्पल ही कर लिया साइन थीटा का भी, ये तो मैं चीज़ें बता दी ही जल्दी क्लास में। एग्जाम्पल नंबर 22, ये कहे ए क्रॉस बी करके उसको मैग्नीट्यूड करो, ए वेक्टर दे रखे बी वेक्टर दे रखे, आई जे के लिखो, 2 1 3, फिर 3 5 -2, मैट्रिक्स अपन सोल्व करनी आवे है, 1 दूनी -2 माइनस का 15, फिर माइनस को जे, माइनस का 4 माइनस का 9 प्लस के वेक्टर 10 -3 -17 आई -13 प्लस का 13 जे 7 के -13 आई 13 जे 7 के। मैग्नीट्यूड पूछे 17 की स्क्वायर 13 की स्क्वायर 7 की स्क्वायर √507 आ गया आंसर। सवाल समझ आएगा? ये एक और सवाल है जो अपने पेपर में होगा, एम पेपर में बहुत आसान क्वेश्चन आवे है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर काटना जो परपेंडिकुलर हो किसका, ए प्लस बी का ए माइनस बी का, बोले ए प्लस बी का भी और ए माइनस बी का भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। आगे बात समझे, तो ए प्लस बी में एक यो नया नाम मान लियो सी वेक्टर है
यो डी वेक्टर है। क्लियर है? तो इनको एक कंबाइंड वेक्टर कौन सा होगा, मतलब है सी की और डी की क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के। सी की वैल्यू क्या है, ए और बी को जोड़ करना है। ए वेक्टर दे रखे यो आई जे के, बी देखो आई प्लस 2 जे 3 के, ए प्लस बी कर दोगा, सिंपल जोड़ है। ए कर 1 2 आई, ए कर 2 3 जे, ए कर 3 4 के, ए तरी ए माइनस बी, बस जो कि 2 3 4 और 0 क्रॉस प्रोडक्ट जरूरी थोड़ी है, क्रॉस कर ही करांगा और कौन सो करांगा, डॉट टू भी तो उसके डो टू एंगल फाइंड हो करे, बट अणु रखे गए वेक्टर काटना है। वेक्टर किस फॉर्म में, अगर तू डॉट कर देगो, मैं इनकी डॉट कर दूंगा, मान ले डॉट करूं तो 2 1 2 की 0 0, 3 माइनस 1 है माइनस 3 है, 4 दूनी 8 है, माइनस 11 उत्तर आ गया। क्या उत्तर आ गया, माइनस 11 परपेंडिकुलर है। क्या परपेंडिकुलर है, कौन है माइनस 11, उत्तर है। क्या उत्तर है, वेक्टर है। मैं कोई नंबर कह दूं 28, मैं कह दूं 47, तो परपेंडिकुलर है। नंबर कद भी कह परपेंडिकुलर कौन नहीं है उसका, जो परपेंडिकुलर होगा वो एक इक्वेशन बनाओगे, वो वेक्टर होगा। तो रमन वेक्टर फॉर्म निकालनी है। पॉइंट समझ पाए हो? क्लियर है? ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दीज वेक्टर। क्लियर है? हाँ, अगर वो यूं पूछ ले यार बताओ ये परपेंडिकुलर है कि कौन नहीं, तो मैं कोस थीटा रो फॉर्मूला उरे लगा दियो है, जो कि आपा पिछले सवाल में आपा लगायो भी आ। ये रहो, शो दैट दीज आर परपेंडिकुलर, उरे सिद्ध करना है परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल काटना है। एंगल काट दो, इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आई, मतलब परपेंडिकुलर है। पॉइंट समझ पाया? आ गई बात समझ? इब सी वेक्टर यो आ गयो, अन सी और कैन मान्य मतलब आई की जे के की, या गुणा कर दी, गुणा आवे था नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट के वे यूनिट वेक्टर, सी वेक्टर ने सी के मॉडुलस भाग कर दो। ई बुरे जानकारी वाली चीज यही, सी वेक्टर कितना आयो है, मैग्नीट्यूड √24, वो प्लस को भी उसका है माइनस को भी, बट मैग्नीट्यूड नेवर बी नेगेटिव। तो एक मतलब आप लियो कौन सो 2√6। लेकिन एक चीज बताओ, कोई एक वेक्टर है जो इसका परपेंडिकुलर है, ये एक लाइन है, ये है मान लो सी गुणा डी को, यह एक लाइन एक परपेंडिकुलर है। ये एक और वेक्टर है जो आप काट दिया, जो इन दोनों का परपेंडिकुलर है। सी की वैल्यू ए प्लस बी ही, डी की वैल्यू ए माइनस बी, तो ये परपेंडिकुलर इनने इनने या इनने भी है। सिंपल सी बात है, दोनों करनी है। तो उनने उत्तर जो लियो ना वो तो है 2√6, तो यो उत्तर जो आयो, अगर -2√6 ले लियो आपने तो दूसरा उत्तर वो भी देर आर 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एनी प्लेन, कोई भी प्लेन की 2 डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर की 90 डिग्री की हमेशा। अब अपन भी फिर अगर लाइन पास करेगी तो इस प्रकार अनदर यूनिट वेक्टर जो दूसरा परपेंडिकुलर होगा, ये मैं माइनस हटा दो, ये माइनस लगी मतलब -2√6 डिवाइड करियो सीधे, बट लेकिन यो किसको परिणाम है, यो उल्टो रिजल्ट हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी को, ये इल्ली साइड को आ जाएगा, यो ए माइनस बी को यो इल्ली साइड ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी की होगी, उल्ट की है बात। इस कारण एक उत्तर नेगेटिव, यह है इंफॉर्मेशन। बस आगे बात समझ भाई, वो तो दूसरा उत्तर भी सके है बट वो अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है भाई? पेपर में यो है 4 नंबर को, एक यो और एक यो, दोनों मुँह 1% जरूर है, बिल्कुल गारंटीड है। 90% तो 5 में का चांसेज है, एक आधे का चौथो थे जाए। ठीक है, ये 24वां मतलब है, तो वो देख लियो क्यों कर करो 24वां एग्जाम्पल।
यो क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल काट दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है। लेकिन वेक्टर में क्या होगा? 1/2 जो उसकी साइड काट डांगा, मतलब मान ली ए बी बी सी काट दी, ए बी की और बी सी की करनी है ओनली ऑन क्रॉस प्रोडक्ट और उसको मैग्नीट्यूड करना, दोनों भाग करना है, सिर्फ इतना ही काम है। बहुत फ्री को नंबर है यो। इस चैप्टर में बात यो ए बी सी का कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ए बी की वैल्यू काट लोगा, ए और बी की कौन सी दो साइड काट लो मर्जी की, कौन सी भी दो साइड कार्ड को हो। ए की बी की काट दी, एक मुँह गई 0 आई, 2 मुँह गयो 1 जे, 3 मुँह गयो ए सी को, 2 मुँह गयो 1, 3 मुँह बन गयो 1/2 ए बी ए सी की क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के। ए बी को मान 0 1 2 1 2 0, क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट कर दी 1/2 मैग्नीट्यूड। आंसर 24वां सवाल एग्जाम्पल समझ आए है। तो ये 4 नंबर पेपर में ना जान दियो, चाहे हरियाणा बोर्ड हो चाहे CBSE में। 25 में उनको सारा ज़्यादा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम काटना है तो वो वेगो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला क्या है? जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल को। 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी, अगर आप दो कर दो तो ट्रायंगल, मतलब यूँ हुआ है या पैरेललोग्राम है, ट्रायंगल है तो दो भाग है, नहीं यो है। यो सिंपल दे रखे, ए वेक्टर गिवन है बी वेक्टर गिवन है, ए की बी की क्रॉस कर दोगा, मैग्नीट्यूड काट दो, दैट इज आंसर। तो ये 4 नंबर को है। लग गया बोले इतना सोरो, भाई ये सोरो ही आवे है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड ए और बी दे रखी है, ए और बी की क्रॉस करनी है सिर्फ, अरे मैग्नीट्यूड काटना है। तो यो 9वां सवाल और 10वां, 2 एग्जाम्पल है, 2 सवाल है, बिना रकम बदले आवेगा। चाहे रट्टो मार ले जाओ चाहे क्यूकर कर लो। ये 4 नंबर कौन से पेपर उठा के देख इसको, जमा किस में मारी हुई तो उस चीज़ को कहेगा उसको, बाकी डेफिनेटली पेपर में आओगा। ठीक है। और यो 1 नंबर में भी आवे, 4 में भी आवे, तो टोटल ये 5 नंबर को आवे सवाल, ये भी बता दो। 1 में भी आओगे, 4 में भी आओगे। 1 में रकम बदल के आवे, 4 आराम सेम टू सेम आवे। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल इसमें कंप्लीट। एन चैप्टर में इतना ही आवे जी वो वाली, बस ये इतना ही आवे इस चैप्टर में मेनली चीज़ें। एक 4 या 5 नंबर को यो सवाल आओगे, ठीक है। एक ये इस तरह की क्रॉस आओगी, एक डॉट प्रोडक्ट आओगी, एक फाइंड द एंगल बिटवीन देम, एक वो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये आपस में परपेंडिकुलर है या कोनी। इस चैप्टर का ये ही मेन क्वेश्चन है। तो ये फ्री का नंबर है मैट्रिक्स की तरह। हाँ मैट्रिक्स में फिर भी कैलकुलेशन है, इसमें वो भी कोनी। क्लियर है। उसके बाद अपनी बच्चे का मिसलेनियस का एग्जाम्पल ये आप करांगा कल। तो आज को काम बस यही। ये मैं मिसलेनियस में वैसे मैं बताऊँ पेपर में आयो को नहीं, लेकिन फिर भी आप करांगा जरूर। एक आधो क्वेश्चन एक तो यो है करे बाई चांस पेपर नाम मांडो जरूर है। हाँ बिल्कुल किताब अपनी है ना, बिल्कुल मान देना, सारा करनी पड़ेगी भैया। ठीक है। एक यो है मिसलेनियस में, एक ही क्वेश्चन है, एक ही हो रहा वीडियो बना दी पूरा मैथ लिख दी, ठीक है। हाँ मुझे आओगे ना टेंशन लियो। ये 2 एडजेसेंट ऑफ पैरेललोग्राम दे रखी है, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, फाइंड इट्स एरिया। तो ये हिसाब की सवाल है मिसलेनियस में, और कुछ को नहीं है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आज एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, तड़के 10-3 फिर 10-4 पूरी तरह आज काम हो गया।